अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा हनीफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्निंग हब विद हमजा हनीफ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है। और इस चैप्टर का हम फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, जिसका हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और इसकी डिवीजन्स को देख चुके हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की शाखों को देखने वाले हैं। तो चलते वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियोस जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट जो ब्रांच है बायोलॉजी की, वो है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी का देखें तो यहाँ तक जो वर्ड है मॉर्फ, मॉर्फ का क्या मतलब होता है? मॉर्फ का मतलब होता है शेप, स्ट्रक्चर। मॉर्फ का मतलब होता है किसी भी चीज की शेप या फिर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमने बात की किसी भी चीज की, तो क्या फिर हम इसमें किसी फैन की, किसी और चीज की स्टडी कर सकते हैं? नहीं, इसके अंदर हम किस चीज के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, क्योंकि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो हम मॉर्फोलॉजी के अंदर किस चीज की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो चूंकि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो मॉर्फोलॉजी के अंदर हम किस चीज के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को, लिविंग ऑर्गेनिज्म की शक्ल और सूरत को स्टडी करेंगे। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोगों ने किस चीज को स्टडी करना है? जिंदा जानदारों की शक्ल और सूरत को। अगर हम डिटेल में देखें तो हम कहते हैं जो मॉर्फोलॉजी है हमारे पास, ये दो तरह की होती है, एक एक्सटर्नल या फिर जनरल मॉर्फोलॉजी और दूसरी इंटरनल मॉर्फोलॉजी। मैं यहाँ पे अगर एक फिगर ड्रा करूं, इस फिगर को देखते ही हमें पता चलता है कि यह क्या है? हमारे पास एक किडनी की स्ट्रक्चर है। क्या है? किडनी की स्ट्रक्चर है। तो ये हम क्या कहते हैं? हमने इससे देखते ही क्या बोला कि ये क्या है? किडनी की स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है बेटा? इसकी मॉर्फोलॉजी है, किडनी की मॉर्फोलॉजी। इट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ किडनी, मतलब उसकी बैरोनी स्ट्रक्चर है, उसकी एक्सटर्नल पार्ट है, उसे हमने देखा, उसको स्टडी किया। ये क्या है? हमारे पास मॉर्फोलॉजी है। और इसी तरह इसकी जो इंटरनल पार्ट है, अगर हम इस किडनी का क्रॉस सेक्शन पार्ट लें तो हम कहते हैं इस किडनी के अंदर जो है बहुत सी चीजें मौजूद होती हैं, जैसे कि रेनल पैरामिड्स। किडनी के अंदर बेटा क्या मौजूद होते हैं? रेनल पैरामिड्स मौजूद है। और हमारे पास किडनी के अंदर निफ्रॉन्स मौजूद है। तो निफ्रॉन्स और रेनल पैरामिड्स को जब हम लोग स्टडी करेंगे तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या है बेटा? हमारे पास इसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी है। एक्सटर्नल पार्ट का, किडनी की एक्सटर्नल फिगर का ताला करेंगे तो हम बोलेंगे हमारे पास, अगर हमने किडनी की स्ट्रक्चर को जनरल देखा तो हम कहते हैं इट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ किडनी। और अगर हमने किडनी को का क्रॉस सेक्शन पार्ट लिया और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे हमारे पास निफ्रॉन्स हैं, रेनल पैरामिड्स हैं, इनको स्टडी किया तो हम कहते हैं कि ये क्या है बेटा? हमारे पास इंटरनल मॉर्फोलॉजी है। क्या है? इंटरनल मॉर्फोलॉजी, जिसका दूसरा नाम हम लोग दूसरी ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं वो है एनाटॉमी। इसे दूसरा नाम जो है इंटरनल मॉर्फोलॉजी का दूसरा नाम जो है एनाटॉमी भी है। क्या है बेटा? एनाटॉमी। एनाटॉमी को इंटरनल मॉर्फोलॉजी, और इसमें अब इसका याद करने का तरीका यह है एनाटॉमी, एनाटॉमी से इंटरनल, एनाटॉमी से क्या है बेटा? इंटरनल। इसमें हम लोग क्या करते हैं? एनाटॉमी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं। किसका मुताला करते हैं बेटा? इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
एनाटॉमी के अंदर हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जैसे हम लोगों ने अभी किडनी की बात की, तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच है वो हमारे पास है हिस्टोलॉजी। क्या है बेटा? हिस्टोलॉजी। तो हिस्टो में यहां तक का अगर वर्ड देखें, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज। हिस्टो का क्या मतलब है? टिश्यूज। तो इससे मुराद क्या टिश्यू पेपर है जिनसे हम नाक साफ करते हैं? नहीं, इन टिश्यूज से मुराद ह्यूमन बॉडी के या लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी के टिश्यूज हैं वो हैं। तो हम हिस्टोलॉजी के अंदर किस चीज की स्टडी करेंगे? टिश्यूज की स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हिस्टोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों की टिश्यूज को स्टडी करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सेल बायोलॉजी। एज द नेम इंडिकेट दैट, पूरी की पूरी जो ब्रांच है हमारे पास, ये देखिए सारी सेल से जाहिर है सेल बायोलॉजी। कहते हैं सारी की सारी जो ब्रांच है इसकी जो स्टडी है वो सारी की सारी किस पे मरकूज हो जाती है? सेल बायोलॉजी। नाम से ही जाहिर है कि पूरी की पूरी ब्रांच जो है किस चीज पे मरकूज है? सेल के ऊपर। तो बेटा इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? सेल की स्ट्रक्चर सेल की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सेल की स्ट्रक्चर को जो है हम लोगों ने स्टडी करना है। अब जाहिर सी बात है, कोई सेल है उसका कोई ना कोई फंक्शन भी होगा। सेल जो है उसका कोई ना कोई, हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल्स मिलकर बने। तो सेल्स की मिलकर बने, हर सेल का जो है अपना अपना कोई ना कोई फंक्शन है। तो हम लोगों ने क्या करना है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों को स्टडी करना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग फंक्शन, और फंक्शन के बाद सेल के अंदर एक सेल है उसके अंदर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होती हैं। सेल के अंदर क्या होती है बेटा? सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होती हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनलीज। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्गेनलीज। अब इन ऑर्गेनलीज को भी हम लोगों ने क्या करना है? स्टडी करना है। इस ब्रांच के अंदर हम लोगों ने सेल बायोलॉजी के अंदर सेल की स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन और इसमें मौजूद ऑर्गेनलीज को भी स्टडी करना है। तो इसकी डिफाइन आप इस तरह से लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of structure and function of cells and their organelles is called cell biology. This branch also deals with the division of cell. This branch also deals with the division of cell. इस ब्रांच के अंदर हम सेल डिवीजन को भी पढ़ते हैं, सेल डिवीजन को भी स्टडी करते हैं। अगर आपको याद हो, आप लोगों ने क्लास 8 के अंदर माइटोसिस और मियोसिस को पढ़ा होगा, तो वो क्या था? वो सेल डिवीजन था। सेल डिवीजन के प्रोसेस से तो उसको भी हम लोग सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। देन हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बेटा एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, एक मेडिकल की ब्रांच है। इट इज द फर्स्ट, तो हम ये कहते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये भी बायोलॉजी की ब्रांच है, लेकिन हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं? स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर हम लोग बात करें, अभी हमने किडनी की बात की, क्या बात की? किडनी के मुताबिक हम लोगों ने बात की थी। तो हम क्या कहते हैं? हम लोगों ने उसकी एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी कि मॉर्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि एनाटॉमी को देखा। अब हम लोग क्या कहते हैं कि किडनी का फंक्शन क्या है? किडनी के फंक्शन को जब स्टडी करेंगे हम कहते हैं इट इज द फिजियोलॉजी ऑफ किडनी। इट इज द फिजियोलॉजी ऑफ किडनी, किडनी का फंक्शन। तो इस ब्रांच के अंदर फिजियोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शन को स्टडी करते हैं। तो इसकी डिफाइन जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो नेक्स्ट हमारे पास है जीनेटिक्स। क्या है बेटा? जीनेटिक्स। यहां तक देखें तो यहां तक क्या वर्ड है? जीन। क्या वर्ड है?
जीन। एज द नेम इंडिकेट दैट इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, जीन को स्टडी करना है। किसे स्टडी करना है बेटा, जीन को। जेनेटिक्स के अंदर हमने जीन को स्टडी करना है, तो ना सिर्फ हमने इस ब्रांच के अंदर जीन को स्टडी करना है बल्कि इसके साथ साथ इसका जीन का जो रोल है इनहेरिटेंस के अंदर, रोल ऑफ इनहेरिटेंस, ना सिर्फ हम इस ब्रांच के अंदर जेनेटिक्स के अंदर जीन को स्टडी करेंगे बल्कि इसके साथ साथ इसका जो रोल है इनहेरिटेंस के अंदर उससे भी स्टडी करेंगे। उसे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, इसका क्या किरदार है इनहेरिटेंस के में। तो यहाँ पे वर्ड इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस का क्या मतलब है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। अच्छा, विरासत जो है वो दो तरह की होती है बेटा, एक तो वो वाली विरासत जो हमारे पेरेंट्स की डेथ के बाद हमें जायदाद की सूरत में मिलती है, और दूसरी विरासत जो है वो है हमारे करैक्टर की सूरत में, करैक्टरिस्टिक्स की सूरत में, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आई कलर ऑफ पेरेंट्स ट्रांसमिट टू हिज ऑफस्प्रिंग। आंखों का कलर देखा जाए तो वो क्या होता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर मुंतकिल। ये वाली खसूसियात जो है इनहेरिटेंस, इसमें किरदार जो है जीन का होता है। तो जीन और इसका जो किरदार है इनहेरिटेंस के अंदर, उसे हम लोग कहाँ पे स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स के अंदर। तो अगर आपसे डिफाइन पूछी जाए इनहेरिटेंस की, तो आप लोगों ने लिखना है ट्रांसमिशन ऑफ, इनहेरिटेंस की डिफाइन आप लोगों ने लिखनी है बेटा, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स to offspring। is called inheritance। वालिदैन से बच्चों के अंदर खसूसियात का मुंतकिल होना क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। तो जेनेटिक्स की डिफाइन आप लोग लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। उसके बाद हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। एज द नेम इंडिकेट दैट एम्ब्रियो, क्या है बेटा, एम्ब्रियो। तो इसके अंदर हम लोग किसे स्टडी करते हैं, एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में हम लोगों ने किसे स्टडी करना है, एम्ब्रियो को। अब क्वेश्चन ये आता है कि एम्ब्रियो क्या है। हम लोगों ने एम्ब्रियोलॉजी में मैंने कहा है एज द नेम इंडिकेट दैट, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर इतना वर्ड क्या है बेटा, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोलॉजी से जाहिर है इसके अंदर हम लोग किसको स्टडी करने वाले हैं, एम्ब्रियो को। अब एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो जो है अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज है ऑफ एन इंडिविजुअल, अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या है एम्ब्रियो, अर्ली डेवलपमेंटल mental stage of an individual। तो बेटा यहाँ पे एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो जब एक इंडिविजुअल, जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपनी मदर की यूट्रस के अंदर या फिर किसी एग के अंदर मौजूद होता है, तब तक वो क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। तब तक की जो स्टडी होती है उस इंडिविजुअल की, वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। जब कोई इंडिविजुअल अपनी मदर की यूट्रस में मौजूद होता है या फिर एक एग के अंदर मौजूद होता है, तब तक की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, एम्ब्रियोलॉजी। तो इसकी डिफाइन आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। देन हमारे पास है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो है, इस ब्रांच के अंदर हम लोग जानदारों को साइंटिफिक नेम देते हैं। क्या करते हैं,
साइंटिफिक नेम देते हैं, फिर उनको क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर। तो इसकी डिफाइन आप लोग कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेमिंग, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेमिंग। एक तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी के अंदर नेमिंग देते हैं, नेमिंग का प्रोसेस करवाते हैं, नेम देते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं। जैसा कि यहाँ पे ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है बेटा, होमो सैपियंस। हम लोगों ने क्या किया, पहले इन्हें नेम दिए, साइंटिफिक नेम दिए, फिर इनको क्लासिफाइड कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। टैक्सोनॉमी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देंगे, नेम देने के बाद उन्हें क्लासिफाई कर देंगे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। पहले हमने इन्हें ग्रुप्स में डिवाइड किया, फिर फर्दर उन्हें सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देना है। तो इसकी डिफाइन आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। देन हमारे पास है पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी। तो पैलियोंटोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं फॉसिल्स को। किसे स्टडी करते हैं, फॉसिल्स को। अब फॉसिल्स क्या है, फॉसिल्स हैं रिमाइंस ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स, रिमाइंस ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स। फॉसिल जो है ये रिमाइंस ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स है, ऐसे ऑर्गेनिज्म के, ऐसे एनिमल्स के रिमाइंस हैं जो कि नापैद हो चुके हैं, इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास डायनासोर है, आपको डायनासोर की कोई ना कोई बोन मिल जाती है या फिर उसका पूरा ढांचा जो है आपको मिल जाता है, तो आप क्या कहते हैं, ये फॉसिल्स है किसका, डायनासोर का। तो इस स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी। तो इसकी डिफाइन आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। तो अगर आपसे फॉसिल्स की डिफाइन पूछी जाए तो आप ये कह सकते हैं, द डेड रिमाइंस ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स इज कॉल्ड फॉसिल्स, या फिर डेड डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड फॉसिल्स, ये भी कह सकते हैं। देन हमारे पास है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हमने ये देखी कि एनवायरमेंट क्या है। बेटा एनवायरमेंट जो है, जहाँ पे आप लोग मौजूद हैं, यहाँ पे मैं ठहरे हूँ, तो मेरे इर्द गिर्द जितना भी एरिया है वो मेरा क्या है, मेरा एनवायरमेंट है। और जहाँ पे आप लोग बैठे, आपके इर्द गिर्द जितनी भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मौजूद है वो क्या है, आपका एनवायरमेंट है। तो एनवायरमेंट मोस्टली जो है नॉन लिविंग थिंग्स होता है। जैसे हमारे एनवायरमेंट में हवा मौजूद है, ऑक्सीजन है और मट्टी वगैरह है, तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। क्या हम लोग एनवायरमेंट को स्टडी करेंगे इसमें, नहीं। एनवायरमेंट के बगैर हम लोग जिंदा भी तो नहीं रह सकते ना, अगर जनरल बात की जाए। क्योंकि मैं ठहरे हूँ, कहाँ पे ठहरे हूँ, जमीन के ऊपर ठहरे हूँ और सांस ले रहे हूँ हवा से। तो एनवायरमेंट के बगैर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा भी नहीं रह सकते। तो मतलब क्या हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट में क्या होते हैं, इंटरेक्शंस होती हैं। क्या होती हैं बेटा, इंटरेक्शंस। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंटरेक्शंस को स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म and their environment, and their environment. क्या हुआ, हम लोगों ने एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर किसे स्टडी किया, इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। ठीक है बेटा, एनवायरमेंटल बायोलॉजी की डिफाइन आप लोग क्या लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन लिविंग
interactions between living organism and their environment is called environmental biology. Then हमारे पास मौजूद है sociobiology. As the name indicates that social behavior. social से आप क्या कर सकते हैं social. अब social क्या होता है? माशी. social behavior बेटा इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं? सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें आप लोग किसे स्टडी करते हैं? सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसमें हम लोगों ने सोशल बिहेवियर को स्टडी करना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सोशल बिहेवियर को स्टडी करना है, विच मेक सोसाइटीज, जो कि सोसाइटीज बनाते हैं, विच मेक सोसाइटीज. ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सोशल बिहेवियर को स्टडी करना है जो कि सोसाइटीज बनाकर रहते हैं. जाहिर सी बात है कि जो ऑर्गेनिज्म जो है सोसाइटीज बनाकर रहते हैं उनका कोई ना कोई सोशल बिहेवियर होगा, माशरती रवैया होगा. तो इसमें सारे क्रैक्स में जो आते हैं वो ह्यूमंस हैं, ठीक है, जो कि सोसाइटीज बनाकर रहते हैं और उनका जो है कोई ना कोई सोशल बिहेवियर होता है अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने माशरे के अंदर. तो इसको जब हम स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सोशियो बायोलॉजी. तो आप इसकी डिफाइन कुछ इस तरह से कर सकते हैं. The branch of biology which deals with the study of social behavior of living organism which make societies. ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सोशल बिहेवियर को स्टडी करेंगे जो कि क्या बनाते हैं? सोसाइटीज बनाते हैं, जो कि माशरा बनाकर रहते हैं. ठीक है बेटा. उसके बाद हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी. As the name indicate that parasite. तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? पैरासाइट को स्टडी करेंगे. किसे स्टडी करना है हम लोगों ने? पैरासाइट को. इन दिस ब्रांच स्टडी पैरासाइट्स को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे. पैरासाइट्स को का मुताला करेंगे. अब पैरासाइट्स क्या है? पैरासाइट्स हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि गेट फूड एंड शेल्टर from living organism. पैरासाइट्स जो हैं एक ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हमारे पास बैक्टीरियाज वगैरह हैं, और मैक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं जैसे मॉस्किटोस वगैरह. तो ये जो हैं पैरासाइट्स हैं जो कि क्या करते हैं? खुराक हासिल करते हैं और शेल्टर लेते हैं, हिफाजत करते हैं, और एक जिंदा जानदार से, मतलब एक जिंदा जानदार की बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर रहते भी हैं, खुराक भी हासिल करते हैं और बदले में उसे नुकसान भी पहुंचाते हैं. तो इनको हम लोग स्टडी करेंगे किस ब्रांच के अंदर? पैरासाइटोलॉजी के अंदर. जब हम लोग पैरासाइट्स को स्टडी करेंगे, इसकी डिफाइन आप इस तरह से कर सकते हैं. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी. एंड देन हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी. एज द नेम इंडिकेट दैट बायो एंड टेक्नोलॉजी. अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या करते हैं? प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं जो कि यूज होती हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को अमली तौर पर उनको स्टडी करते हैं जो कि मैनकाइंड, नौ इंसानियत की बका के लिए
यूज की जाती है। मैं आपको मिसाल देते चलूं कि हम लोग दूध से दही बनाने का जो प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं, बैक्टीरिया डालते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और ये प्रोसेस कहाँ से हुआ, बायोटेक्नोलॉजी, मतलब ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है किसके लिए यूज हुआ, इंसानों की बका के लिए। इस तरह हमारे पास इंसुलिन वगैरह है बनी हुई है, तो ये किसके लिए यूज हो रही है, ह्यूमन काइंड के लिए, मैन काइंड के लिए। तो ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। एंड देन हमारे पास है immunology. Immunology, as the name indicate that in this branch we study immune system. इसके अंदर हम लोग किसे स्टडी करेंगे, इम्यून सिस्टम को। अब इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यून क्या है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर इम्यून जो है एक ऐसा नेचुरली सिस्टम रखा गया है जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो है, इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को पैथोजन की से प्रोटेक्ट करता है। पैथोजन के जो असरात हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, which protect our body, which protect our body from पैथोजन। ठीक है बेटा। एंड देन हमारे पास है इंटोमोलॉजी। आप याद, यहाँ से इंटो से आंट, जैसे आंट में ए आता है, यहाँ पे ई है, तो इंटो से आंट। आंट क्या है, आंट का मतलब होता है चींटी। तो चींटी एक इंसेक्ट है, क्या है बेटा, इंसेक्ट। ये याद करने के लिए बस हिंट बता रहा हूँ। तो हम लोग इंटोमोलॉजी में क्या करते हैं, इंसेक्ट को स्टडी करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं, इंसेक्ट को। इसकी डिफाइन आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। एंड देन हमारे पास है लास्ट में फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी को फार्मेसी से याद कर सकते हैं। कहां से याद कर सकते हैं, फार्मेसी से। वैसे इसका मीनिंग ये नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए हिंट बता रहा हूं। अब फार्मेसी से क्या मिलती हैं, मेडिसिन, ड्रग्स। क्या मिलती हैं, ड्रग्स। वो वाली ड्रग्स भी जो एज अ मेडिसिन यूज होती हैं, और वो वाली भी जो लोग मंशियात के तौर पर यूज करते हैं। ठीक है बेटा। तो फार्माकोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ड्रग्स को स्टडी करेंगे। किसे स्टडी करेंगे, ड्रग्स को। अब कोई भी ड्रग या कोई भी मेडिसिन हम लेकर आते हैं, उसे यूज करते हैं, उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट भी होता है हमारी बॉडी के ऊपर। तो ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग क्या करते हैं, फार्माकोलॉजी के अंदर ड्रग्स और इनका जो इफेक्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, उसे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसकी डिफाइन आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी किस्म का कोई मसला है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।